स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। यूपी पुलिस 2024 17 फरवरी पहली मीटिंग का ये पेपर है। पेपर जो है इसमें जीएस के प्रश्न और सामान्य हिंदी के प्रश्न को कवर किया गया है। कुल मिलाकर आप 75 प्रश्नों का हल जानेंगे, जिसमें जीएस के सभी प्रश्न और सामान्य हिंदी के सभी प्रश्न शामिल हैं। चलें देखते हैं। 17वां प्रश्न इसमें पूछा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 18वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में किसने की है? तो हरिशेन ने की है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है उड़ीसा की, वो पूर्वी तट पर स्थित है। 22वां प्रश्न है, बेलाडिला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ये स्थित है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। 24वां प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला ये बिहार में लगता है। अंगूर की खेती विटिकल्चर कहलाती है। 26वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था? ये हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई थी। 27वां प्रश्न है, भारत के जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ये सबसे बड़ा पद है। 28वां प्रश्न देखें, कुमार संभव इसके लेखक महाकवि कालिदास हैं। 29वां प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 30वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 31वां प्रश्न है, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे शहरीकरण कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात नाल्को का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो अशोक है। 34वां प्रश्न है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य ये बलिया जिले में है। 35वां प्रश्न है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फेसबुक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, ये 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। 37वां प्रश्न है, अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो सिकंदरा आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में। 38वां है, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बोल नृत्य किया जाता है। 39, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय और किसके सहयोग से हुई थी? तो एनी बेसेंट के सहयोग से हुई थी। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? भगवान श्री कृष्ण की है।
41वां प्रश्न देखें, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नई मुद्रा को कहते हैं, यानी पुरानी मुद्रा को बंद करना और नई मुद्रा जारी करना डिमोनेटाइजेशन या फिर विमुद्रीकरण कहलाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा धृति कहते हैं, होल्डिंग। 44वां क्वेश्चन देखें, UPSSF का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखें, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। ये हो जाएगा डी आंसर इसमें ठीक है। 47 ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, तो फिशिंग कहलाता है। 48वां देखें, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये गुजरात में रखी है। गुजरात में कहाँ? आनंद में रखी है। 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह, जब इसका नाम अब हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। 51वां क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 53वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसमें हाई स्पीड हो जाएगी इंटरनेट की। 54वां क्वेश्चन देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और जर्मनी के बीच ये समझौता हुआ है। हिंदी का क्वेश्चन देखें, 55वां क्वेश्चन है, नलिन और राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं। 56वां क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द होगा? तो ईशान कोण होता है। 57वां देखें, किस विकल्प में श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो शशधर शशिधर, अर्थात चांद और शिव। शशिधर कहते हैं शिव को और शशधर हो जाएगा चांद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो सही आंसर हो जाएगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 59, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो विहार राइट आंसर होगा। 60वां देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना का होता है। 61 देखें, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक है। 62वां देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज हो जाएगा।
63वां देखें, किस विकल्प में से सभी शब्द तत्सम हैं? तो नव्य और स्वर्णकार ये दोनों शब्द तत्सम हैं। 64वां देखें, रक्त रंजित, इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, रक्त से रंजित। 65वां है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। 66 मदिरालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मदिरा प्लस आलय हो जाएगा। 67 अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। 68 सत्सई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण। 69 है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। 70वां प्रश्न देखें, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय आहट हो जाएगा? अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग अभी उस उपसर्ग हो जाएगा। 72वां देखें, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। 73 परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। 74 देखें, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का हो जाएगा। 67 देखें, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं? तो 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। 77वां, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में होता है। 78 निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भागना में नहीं है। 79 वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानना है, आसन्न भूतकाल है। 80वां देखें, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तवाच्य। इसके बाद ये गद्यांश का प्रश्न दिया गया है, जिसमें 81 से लेकर 85 तक प्रश्न हैं। तो इस गद्यांश को पढ़कर लगाने थे, तो डायरेक्ट आप आंसर लगा लें। 81वां शीर्षक दीजिए, क्या हो जाएगा शीर्षक? भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, सी राइट आंसर हो जाएगा। 82वां देखें, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। 83वां देखें, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित। 84वां, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। 85 भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी। 86 निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो राजस्थानी। 87 निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो निषेधवाचक हो जाएगा। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रत्नाकर हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन देखें, मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में कौन सा है? तो बादल और यज्ञ हो जाएगा। मेघ हो जाएंगे बादल और मेध हो जाएगा यज्ञ। 90वां प्रश्न देखें, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। 91वां क्वेश्चन देखें, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद की। 92वां क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की थी।
तो ये हिंदी और जीएस के पूरे प्रश्न हैं, सभी सही हैं। आप लोग अपना मिलान कर लें। धन्यवाद।